सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो बीरस से आकर मिलता है। बीरस वेजिटा से पूछता है, क्या बात है वेजिटा, तुम परेशान लग रहे हो। इस पर वेजिटा कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, बट मुझे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा है। तभी विश कहता है, लॉर्ड बीरस, वो क्या है कि लॉर्ड वेजिटा ने गोकू के लिए एक बुरा ड्रीम देखा है। ये सुनकर बीरस कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या बात है वेजिटा, सब ठीक तो है ना। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, देखने में तो सब ठीक है, लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तभी अचानक से ग्रैंड प्रिस्ट विश से कांटेक्ट करते हैं और कहते हैं, विश, क्या वेजिटा वहीं पर है। विश कहता है, हाँ ग्रैंड मिनिस्टर, कहिए क्या बात है। मैं अभी लॉर्ड वेजिटा को आपकी बात बताता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वेजिटा को यहाँ मेरे पास भेजो और सुनो, उसे यहाँ पर अकेला भेजना, तुम में से कोई भी यहाँ मत आना। इसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट विश से कांटेक्ट तोड़ देते हैं। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या बात है विश, ग्रैंड मिनिस्टर ने क्या कहा। विश कहता है, उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है, उससे आगे उन्होंने कुछ नहीं बोला। तभी वेजिटा कहता है, हाँ तो चलो चलते हैं वहाँ पर। विश सीरियस होकर कहता है, उन्होंने आपको अकेले ही बुलाया है। बीरस कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, विश, उन्होंने वेजिटा को अकेला क्यों बुलाया, क्या बात है। तभी विश कहता है, मैं भी नहीं जानता हूँ लॉर्ड बीरस, ये तो अब लॉर्ड वेजिटा ही बता पाएंगे। वेजिटा कहता है, मैं अभी वहाँ जाता हूँ। इसके बाद वेजिटा वहाँ से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। बीरस कहता है, वेश, मुझे तो वेजिटा का ड्रीम देखना और ग्रैंड मिनिस्टर का वेजिटा को अकेला बुलाना कुछ अजीब ही लग रहा है। विश कहता है, उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ ठीक होगा। इसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट के पास आता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आओ वेजिटा आओ, क्या तुम ठीक हो। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आपने मुझे अचानक से यहाँ पर क्यों बुलाया, कोई बात है क्या। तभी ग्रैंड प्रिस्ट शांत होकर कहते हैं, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ, क्या तुम तैयार हो। वेजिटा को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ग्रैंड मिनिस्टर किसकी बात कर रहे हैं। वेजिटा बोलता है, आप मुझे किससे मिलवाना चाहते हो ग्रैंड मिनिस्टर। इसके बाद ग्रैंड मिनिस्टर उस शख्स को वहाँ पर बुलाते हैं और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर मोर्टार आ चुका होता है। वेजिटा मोर्टार को देखकर काफी कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, ये कौन है, मैं तो इन्हें नहीं जानता। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जानता तो इसे मैं भी नहीं हूँ, मगर मुझे तुमसे कुछ जानना है। क्या तुम्हें गोकू ने ड्रिफ्ट वर्ल्ड के बारे में कुछ बताया था। इस पर वेजिटा सोच समझकर बोलता है, हाँ उसने बताया तो था, क्या बात है ग्रैंड मिनिस्टर, कोई प्रॉब्लम है क्या। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये जो शख्स है इसका नाम मोर्टार है और ये ड्रिफ्ट वर्ल्ड से आया है। ये सुनकर वेजिटा थोड़ा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, अच्छा क्या बात है, कोई प्रॉब्लम है क्या। मोर्टार कहता है, क्या तुम सन गोकू के दोस्त हो, अगर हाँ तो हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है, क्या मैं तुम्हारी भला क्या हेल्प कर सकता हूँ। मोर्टार कहता है, क्योंकि हम सभी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में है, यूँ समझ लो कि तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। वेजिटा कहता है, क्या हुआ काकारोट को, वो ठीक तो है ना। मोर्टार कहता है, अभी तक तो वो ठीक है, मगर हमें जल्दी करनी होगी क्योंकि वो लोग गोकू को कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वेजिटा कहता है, नहीं, मैं काकारोट को कुछ भी नहीं होने दूंगा। तभी मोर्टार कंफ्यूज होता है और कहता है, मैं गोकू की बात कर रहा हूँ और ये काकारोट की, ये सब हो क्या रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, वो क्या है कि वेजिटा गोकू को काकारोट ही कहकर पुकारता है। मोर्टार कहता है, ठीक है चलो अब चलते हैं। तभी वेजिटा कहता है, एक मिनट, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम तो ड्रिफ्ट वर्ल्ड से हो, यानी कि तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे, फिर भी तुम लोग काकारोट को नहीं बचा सके, ऐसा कैसे हो सकता है। ग्रैंड प्रिस्ट कंफ्यूज होकर कहते हैं, हाँ ये चीज तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही है कि ड्रिफ्ट वर्ल्ड के लोग कैसे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। मोर्टार कहता है, क्योंकि सामने वाला हमसे भी पावरफुल है, अगर तुमने जल्दी नहीं करी तो गोकू मारा जाएगा। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, मैं अभी मोर्टार के साथ जा रहा हूँ, हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, हमें मोर्टार पर ट्रस्ट करना ही होगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ठीक है वेजिटा, तुम वहाँ जाओ और गोकू को सही सलामती लेकर आना। इसके बाद मोर्टार वहाँ से चला जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट अब टेंशन में आ जाते हैं और कहते हैं, आई होप कि सब कुछ ठीक हो, गोकू सही सलामत वापस आ जाए। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो अब ड्रिफ्ट वर्ल्ड में आ चुका होता है। मोर्टार कहता है, तुम्हारे कहने पर ओरोची, मैं गोकू के दोस्त को यहाँ ले आया हूँ। इस पर वेजिटा कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, हे तुम ये क्या कह रहे हो, हमें काकारोट को लेने जाना है। हे ये क्या बोल रहा है, तुम ये किसे यहाँ ले आए हो। मोर्टार, ये तो किसी काकारोट की बात कर रहा है। मोर्टार कहता है, शांत हो जाओ एटलस, ये गोकू को ही काकारोट कहता है। तभी सिल्वराडो कहता है, ये कैसे हमारी मदद कर सकता है मोर्टार, तुम क्यों इसे यहाँ लेकर आए हो
और ये तो हम लोगों के लेवल का भी नहीं है। वेजिटा कहता है, ये सब हो क्या रहा है? क्या तुम लोग मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे यहाँ लाए हो? इस पर मोटार कहता है, सिल्वराडो, अब ये तो ओरोची बता पाएगा कि क्यों इसने वेजिटा को यहाँ पर बुलाया है। ओरोची कहता है, तुम सब लोग बेवकूफ हो। हम सभी गोकू के साथ इतने टाइम से रहे, बट हम लोग कभी भी ये नहीं जान पाए कि गोकू के पास एक स्पेशल एनर्जी भी है जिसे वो की कहते हैं। और अगर तुम इसके बारे में वेजिटा से पूछो तो तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा। मोटार कहता है, क्या ओरोची सही कह रहा है? क्या तुम की के बारे में जानते हो? वेजिटा कहता है, हाँ, ये तो हम सेंस के लिए नॉर्मल बात है। ओरोची स्माइल के साथ कहता है, यही तो हमारी हेल्प कर पाएगा। अब मुझे बस इसको हमारा प्लान समझाना है। वेजिटा पूछता है, कैसा प्लान, जल्दी बताओ। ओरोची कहता है, वेजिटा, तुम्हें गोकू को कैसे भी करके हमारे पास यहाँ लाना होगा। तो तुम बताओ, तुम्हारे पास ऐसा क्या है जिससे तुम गोकू को यहाँ ला सकते हो? वेजिटा कहता है, बहुत ईजी है, बस एक बार मैं काकारोट तक पहुँच जाऊँ, उसके बाद मैं उसे टेलीपोर्ट करके यहाँ ला सकता हूँ। ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं। गोड्रिक कहता है, वाह, यही है हमारा मसीहा, यही हमारी हेल्प कर सकता है। वेजिटा कहता है, बट एक प्रॉब्लम है, मुझे काकारोट तक जाने के लिए उसकी की सेंस होनी चाहिए, तभी हम वहाँ तक जा पाएंगे। और हाँ, यहाँ आने के लिए भी मुझे किसी की सेंस करनी होगी, और ये वर्ल्ड काफ़ी बड़े बड़े हैं, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग की सेंस करनी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओरोची पूछता है, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या बात है? वेजिटा कहता है, तुम सभी की इतनी ज़्यादा पावर है कि मैं तुम लोगों की सेंस ही नहीं कर सकता हूँ। कपाला पूछती है, ओह नो, अब क्या होगा? वेजिटा कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम कौन हो? कपाला कहती है, मेरा नाम है कपाला। वेजिटा कहता है, काकारोट ने तुम्हारे बारे में मुझे बताया था, चलो तो अब मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, तभी हम काकारोट को यहाँ ला पाएंगे। मोटार पूछता है, ओरोची, तुम जो इससे करवाना चाहते हो, क्या वो हम नहीं कर सकते? ओरोची कहता है, अगर तुम्हारा दिमाग चलता तो आज ये सिचुएशन आती ही नहीं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। गॉड्रिक वेजिटा को सर ऑर्डर के कासल तक ले जाएगा और वहां से वेजिटा गोकू की सेंस करेगा। वेजिटा कंफ्यूज होकर कहता है, पर ये तो काकारोट तक पहुंचने का आइडिया है, हम लोग वापस कैसे आएंगे? ओरोची स्माइल करके कहता है, उसके लिए तुम्हारी हेल्प करेगा सिल्वराडो। ये सुनकर सिल्वराडो कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, क्या मैं? बट कैसे? वेजिटा सिल्वराडो को देखकर कहता है, एक मिनट, क्या ये सेन है? अरे फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं, अब तो हम काकारोट को इजीली यहाँ ला सकते हैं। ये सुनकर कपाला खुश हो जाती है। गोड्रिक कहता है, तो ठीक है, अभी ही इस काम को अंजाम देते हैं। मोटार कहता है, मगर हम अभी अधूरा काम कर रहे हैं ओरोची, क्योंकि वो लोगों को वापस ले जाने जरूर आएंगे, हमारे पास उसके लिए भी एक प्लान है। मोटार, तुम टेंशन मत लो। इसके बाद वेजिटा गोड्रिक के साथ चला जाता है। सिल्वराडो स्माइल करके कहता है, सच में ओरोची, तुम्हारे आने से हम लोग फिर से खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हैं, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी थी। ओरोची कहता है, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं ये सब सिर्फ गोकू के लिए ही कर रहा हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो चेन से बंधा हुआ होता है। तभी वहाँ पर आ जाता है जिंतामा और वो गोकू को देख रहा होता है। गोकू गुस्से में कहता है, तो इस बार उस सराडर ने तुम्हें यहाँ भेजा है, तुम्हारे भाई को तो उसकी औकात पता चल गई है, अब तुम भी आ जाओ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता दूंगा। जिंतामा कहता है, बहुत बोलते हो, तुम्हें बताना पड़ेगा कि हमारे सामने मुंह खोलने का नतीजा क्या हो सकता है। गोकू कहता है, हा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे जिंतामा, तुम खुद मुझे यहाँ तक बेहोश करके लाए हो, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत होती तो तुम मुझे बिना बेहोश करे यहाँ लेकर आते। ये सुनकर जिंतामा और गुस्सा हो जाता है और कहता है, अब तुम मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हो। तभी अचानक से वेजिटा वहाँ आ जाता है और वो गोकू को टेलीपोर्ट करके ले जाता है। ये देखकर जिंतामा को समझ ही नहीं आता कि अभी अभी वहाँ पर हुआ क्या है। वो परेशान होकर कहता है, अरे नहीं, वो गोकू कहाँ चला गया? अब हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा ड्रिप वर्ल्ड में आ जाते हैं। गोकू वेजिटा को देखकर कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है, वेजिटा, तुम यहाँ पर? वेजिटा कहता है, हाँ, मुझे ये लोग यहाँ पर लाए हैं। तभी गोकू जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। ये देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं और पूछते हैं, गोकू पागल तो नहीं हो गया है? वेजिटा को लगता है कि गोकू उसका मजाक उड़ा रहा है। वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो काकारोट, सब लोग देख रहे हैं। गोकू हंसते हुए कहता है, तुम यहाँ तक आ गए मुझे बचाने के लिए?
ये सुनकर वेजिटा को गुस्सा आ जाता है और वो गोकू के जोरदार किक मार देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। गोकू नीचे गिर जाता है मगर उसकी हंसी ही नहीं रुक रही होती। वेजिटा गुस्से में कहता है, क्या करो बॉस भी करो, तुम मुझ पर क्यों हंस रहे हो। सो गाइस फाइनली गोकू की हेल्प करने के लिए वेजिटा को आना पड़ा और वेजिटा सक्सेसफुली गोकू को ले भी आया। बट हर बार की तरह नेक्स्ट एपिसोड धमाकेदार होने वाला है, तो हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।